मैं एक और ऐलान करना चाहता हूँ। हजराते मदारिया, बल्कि नाम नेहाद मदारी, मेरी बात को रिकॉर्ड करो और हर एक तक पहुंचाओ। और हर जिम्मेदार फर्द से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 5 सवाल हैं और इस 5 सवाल के जवाब तकैया से हटकर सच्चाई के साथ दे दो। हम गुलामाने मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी तुमसे सवाल करते हैं। हजरात मदारिया, सबा सनाबिल की जिन जिन इबारतों पर मोतरिज हैं उन पर हुक्म शरई बता दे। पहला सवाल। दूसरा सवाल, नाम नेहाद मदारी जिन इबारात पर मोतरिज हैं उनके जवाबात उन्हें क्यों तस्लीम नहीं। नाम नेहाद मदारी जिन इबारात पर मोतरिज हैं उनके जवाबात उन्हें क्यों तस्लीम नहीं। जवाबात तो बरकाती सिलसिले के एक अजीम चश्मो चिराग हमजा ऐनी ने भी दे दिए, आला हजरत अजीमुल बरकत ने भी दे दिए, उलमाए सिलसिले रज़विया ने भी दे दिए, तुम्हें क्यों तस्लीम नहीं। तीसरा, मदारिया सबा सनाबिल और साहिबे सबा सनाबिल के मुताल्लिक अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करें। क्या कहना है मियां? वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करें, वरना दो कहते हैं कि हम मानते हैं, दो कहते हैं हम नहीं मानते, दो कहते हैं हम रद्द करते हैं, दो कहते हैं हम तस्लीम करते हैं। भाई तकैया छोड़ो, सच्चाई के साथ आओ। मदारिया सबा सनाबिल और साहिबे सबा सनाबिल के मुताल्लिक अपना वाज़े मौक़िफ़ पेश करें। मदारिया इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत कंजुल करामत आला हजरत के मानने वालों को रजा खानी क्यों कहते हैं और इस पर हुक्म शरा क्या है। ठीक है। पांचवा सवाल, मदारिया सैयदना गौसे आजम और सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। वाह वाह। और नोट नीचे नियम और शर्तें लागू करके बता दे रहा हूं, तकैया के बजाय नाम बनाम जिम्मेदारान अपना मौक़िफ़ पेश करें। बहुत अच्छे में तकैया नहीं चलेगा। अब वो जमाना और था कि जब फन्ने मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, ये जमाना और है कि आज मसलके आला हजरत के मानने वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे बुजुर्गों को छोड़ने की कोशिश करी, हम भी बताएंगे कि कैसे अल्लाह पहुंचा अर्श आज़म पर। और अभी तो हम खोल के नहीं बता रहे हैं, और जल्दी अभी हम वो भी बताएंगे। अभी हम खोल के नहीं बता रहे। भाई कह रहे हैं कि खोल के बताएं या कुछ करें, बहरहाल अभी हम खोल के नहीं बताएंगे कि कौन कौन कंधे पर सवार होकर अर्श आज़म पर गया। हम तुम्हें दिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारा छपा है, छुपा नहीं है। और हम छुपे को भी दिखा देते हैं, तुम्हारा तो छपा है। अजीज़ाने गिरामी, मसलके आला हजरत के शेरों से उलझने की कोशिश न करे। इस भारागंज में आना है तो रजा रजा की सदा बुलंद करनी है। और करो अजीज़ाने गिरामी, आज ये जो लौंडे नाबालिग लौंडे निकल निकल के टहल रहे हैं, मत देखो कितने बड़े बाप का बेटा है, मत देखो कितने बड़े दादा का पोता है, मत देखो किस खानका से ताल्लुक रखने वाला है, ये देखो सख्ती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम है या नहीं। हमारा तो नारा एक ही बरेली से मिला है, जो रजा का नहीं, 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 जो मुफ्ती आज़म का नहीं, जो हुज्जतुल इस्लाम का नहीं, जो हुज्जतुल इस्लाम का नहीं, जो ताजुश शरिया का नहीं, जो कायदे मिल्लत का नहीं, हमारा उससे कोई नहीं हो सकता। छातियां पीटते मर जाओगे, लेकिन बरेलियों को नहीं पकड़ सकते हो। चाहे जितनी बड़ी खानका से आ जाओ, जितने बड़े
मदरसे में बैठ जाओ या किसी मुफ्तियों के सामने, किसी मुफ्ती की पलटन को लेकर आ जाओ। बरेलवियों से सामना करने की किसी की हैसियत नहीं है। बरेलवियों से सामना करना, ये जहर का प्याला पी लेंगे लेकिन बरेलवियों के सामने नहीं आएंगे। ये बरेलवियों को खुसूसियत हासिल है, ये मर जाएंगे लेकिन बरेलवियों के सामने नहीं आएंगे। आपने गौर किया होगा ना, बेंगलोर में भी गौर किया होगा ना, झांसी में भी आपने गौर किया होगा, पीलीभीत में भी। क्या किया, क्या देखा आपने? मेरा कायद गया और जाकर कहने लगा निकल चूहे। निकले आज तक नहीं। और आज हम लोगों को जो रजा खानी कहकर इधर उधर की नाच नचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे, अभी सिर्फ 2 अदना सिपाहियों ने तुम्हारे चैलेंज को कबूल किया है सरकारे मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के नाम पर। अभी फौजें पीछे इंतजार कर रही, इशारा होगा तो टूट पड़ेंगे। तुम अभी 2 का जवाब नहीं दे पा रहे हो। लेटर 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 लेटर। बाबू लेटर के आगे बढ़ो। लेटर कैन बी लेटर, फर्स्ट कम और मुकाबला करो। पहले आओ मुकाबला करो। तुमने कहा था रजा खानियों को चैलेंज, हमने कहा हाँ हम रजा के मानने वाले, हम रजवी गुलाम, हम बरेली के गुलाम, हम कहते हैं कबूल है। तुमने कह दिया सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहिर्रहमा की सबा सनाबिल के ताल्लुक से जबान दराजी कर लोगे और सैयद गुलामान सैयद खामोश बैठ जाएंगे? नहीं, सुबह कयामत तक तुम सबको चैलेंज है। हर नाम निहाद को अगर बिलगिराम या मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी पर आंख उठाने की कोशिश की तो वो आंखें सलामत नहीं रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सबा सलाबिल शरीफ जिंदाबाद। तुम बेज़ाब्ता की बात करो या बाज़ाब्ता की बात करो, तुम खत लेटर की बात करते हो। हम तुमसे आज ये कहना चाहते हैं कि तुम इस खत का मामला किसी शराइते मुनाजरा या उसूले मुनाजरा की किताब से साबित कर दो। हम लेटर लाने के लिए तैयार हैं, वरना हमारे कायद ऐसे वैसों को मुंह नहीं लगाते हैं। कायद के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने गुलाम ही मौजूद है कि वो नाम लेकर हुजूर ताजुश्शरिया का, हुजूर मुफ्ती आजम का, हुजूर आला हजरत का कहते हुए नजर आएंगे किल के रजा है खंजरे खूखार आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। तो अजीज़ाने गिरामी, सुबह कयामत तक ये नहीं आ सकते। और मैं कह दूं दावे के साथ, इस लेटर की तारीफ या लेटर की शर्त के ताल्लुक से उसूल मुनाजरा की कोई एक जगह तुम ये दिखा दो, किसी एक किताब में ये दिखा दो हमें कि ये लेटर की शर्त मौजूद है, तो हम तुम्हें लेटर देने के लिए तैयार हैं। वरना मेरे कायद के इतने गुलाम ही काफ़ी है ना। मसलक के आला हजरत के ये गुलामान काफ़ी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने हमें हर किस्म के किताबी असलहे दिए हुए हैं। बस हमें पन्नों को पलटना है, लोड करना है और तुम्हारे सामने रख देना। और सुबह कयामत तक तुम लोग इस चीज़ को जवाब हम लोगों को नहीं दे सकते हो कि तुम लोगों की असल क्या है। और आज इसी भारतगंज की सरजमी से मैं एक और ऐलान करना चाहता हूँ। हजराते मदारिया, बल्कि नाम नेहाद मदारी, मेरी बात को रिकॉर्ड करो और हर एक तक पहुंचाओ। और हर जिम्मेदार फर्द से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 5 सवाल हैं और इस 5 सवाल के जवाब तकैया से हटकर सच्चाई के साथ दे दो। हम गुलामाने मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी तुमसे सवाल करते हैं।
हजरात मदारिया सबा सनाबिल की जिन जिन इबारतों पर मोतरिज हैं उन पर हुक्म शरई बता दे। पहला सवाल। दूसरा सवाल, नाम निहाद मदारी जिन इबारात पर मोतरिज हैं उनके जवाबात उन्हें क्यों तस्लीम नहीं? नाम निहाद मदारी जिन इबारात पर मोतरिज हैं उनके जवाबात उन्हें क्यों तस्लीम नहीं? जवाबात तो बरकाती सिलसिले के एक अजीम चश्मो चिराग हमजा ऐनी ने भी दे दिए, आला हजरत अजीमुल बरकत ने भी दे दिए, उलमाए सिलसिले रज़विया ने भी दे दिए, तुम्हें क्यों तस्लीम नहीं? तीसरा, मदारिया सबा सनाबिल और साहिबे सबा सनाबिल के मुतालिक अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करें। क्या कहना है मियां? वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करें, वरना दो कहते हैं कि हम मानते हैं, दो कहते हैं हम नहीं मानते, दो कहते हैं हम रद्द करते हैं, दो कहते हैं हम तस्लीम करते हैं। भाई तकैया छोड़ो, सच्चाई के साथ आओ। मदारिया सबा सनाबिल और साहिबे सबा सनाबिल के मुतालिक अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करें। मदारिया इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत कंजुल करामत आला हजरत के मानने वालों को रजा खानी क्यों कहते हैं और इस पर हुक्म शरा क्या है? ठीक है। पांचवा सवाल, मदारिया सैयदना गौसे आजम और सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। वाह वाह। और नोट नीचे नियम और शर्तें लागू करके बता दे रहा हूं, तकैया के बजाय नाम बनाम जिम्मेदारान अपना मौक़िफ़ पेश करें। बहुत अच्छे। तकैया नहीं चलेगा। अब वो जमाना और था कि जब फन्ने मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, ये जमाना और है कि आज मसलके आला हजरत के मानने वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे बुजुर्गों को छोड़ने की कोशिश करी, हम भी बताएंगे कि कैसे अल्लाह पहुंचा अर्शे आज़म पर। और अभी तो हम खोल के नहीं बता रहे हैं, और जल्दी अभी हम वो भी बताएंगे। अभी हम खोल के नहीं बता रहे। भाई कह रहे हैं कि खोल के बताएं या कुछ करें, बहरहाल अभी हम खोल के नहीं बताएंगे कि कौन कौन कंधे पर सवार होकर अर्शे आज़म पर गया। हम तुम्हें दिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारा छपा है, छुपा नहीं है। और हम छुपे को भी दिखा देते हैं, तुम्हारा तो छपा है। अजीज़ाने गिरामी, मसलके आला हजरत के शेरों से उलझने की कोशिश न करे। इस भारागंज में आना है तो रजा रजा की सदा बुलंद करनी है। भारतगंज में ऐसी की किसी की एंट्री नहीं है जिसके गले पर रजा का पट्टा नहीं है। और बुलाने वालों को भी बता दूं, अभी आजकल एक चिकना शायर चल रहा है, बुड्ढा। जरूरी है मियां, जरूरी है। बुड्ढा चिकना मौलाए कहता है कि मेरा अकीदा ये है कि मैं मौलाए कायनात को अफजल तरीन समझता हूँ, जिसको ये लगता है वो मुझे बुलाए। फिर भी गैरत जिंदा करो मुसलमानों, बरेलवी मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों। ये अकीदा तफजील अहले सुन्नत से नहीं है। ये अकीदा तफजील, आज का जो ये अकीदा तफजील है, ये अहले सुन्नत से नहीं है। यही अकीदा मौलाइयत की तरफ लेकर जाता है, और यही अकीदा बाद में तुम्हें राफियत की तरफ कन्वर्ट करके लेकर जाता है। तो किसी ऐसे वैसे शायर ऑथेंटिक, अरे यार शायरों को देखना है तो फैज शम्सी को देखो, असद इकबाल को देखो, अरे जिनके गलों पर गौसे आज़म का पट्टा, गरीब नवाज का पट्टा, साबिर पाक निजामुद्दीन औलिया का पट्टा, आला हजरत से लेकर कायदे मिल्लत का पट्टा। अरे इनको सुनो यार।
ये तुम्हें कलाम रजा सुनाएंगे, बातें रजा सुनाएंगे और अकायदे रजा बताएंगे। तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो जिसके पेट में ईरानी करेंसी खनखना रही है और जबान से अकीदे तब्दील, अकीदे मौलाइयत डालकर मेरे नाम निहाद लोगों को मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके नाम पर, अली के नाम पर। आओ हम तुम्हें बताते हैं अली की फजीलत क्या है। इन शोरा से सुनो, ये बताएंगे तुम्हें अली की फजीलत क्या है। उससे वो ईरानी करेंसी पर पलने वाला, ईरानी टुकड़ों पर पलने वाला, चाहे वो खतीब हो या कोई शायर, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। खदेड़ के भगा देना। हाथ में मसलके आला हजरत का हंटर हो और जबान पर एक ही बोली हो, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। एक जमाना वो था कि उमर जिस रास्ते से निकल जाए शैतान रास्ता छोड़ देता था। आज ये मामला पलटा हुआ है। जिस गली से रजा का नारा निकलता है, वहाबी हो, राफिजी हो, महिलाई हो, ये नाम निहाद सुन्नी ऐसे भागता है जैसे गधे के सर से सींग। ख्वाजा का हिंदुस्तान। और उस बूढ़े चिकने को बता देना, हसनैन तेरा बाप आया था और ये अकीदा देकर गया, तू लाख अली अली की तस्बीह कर ले, ये तस्बीह कबूल नहीं होगी जब तक दिल में बुग़्ज़ अबू बकर होगा। किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले हो, ना ऐसे नाजिम हमें चाहिए, ना ऐसे शायर चाहिए, अरे क्या बात है, ना ऐसे शायर चाहिए, ना ऐसे खतीब चाहिए। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि मौला अली की जूतियां हमारे सरों का ताज है और हमारी जूतियां गुस्ताखे अबू बकर का इलाज है। गुस्ताखे अबू बकर का इलाज है। तू लाख तस्बीह कर ले अली अली की, जब तक मार्फते अबू बकर नहीं होगी, मार्फते उमर, मार्फते उस्मान नहीं होगी, तेरा अली अली कहना बेकार है। तेरा अली अली कहना बेकार है, तेरा नबी नबी कहना बेकार है। तू अली की बात क्या करता है? हम तो बबांगे दोहल खड़े होंगे, हमारे इश्क का नाम अबू बकर है। जिसका दिल जलता है तो जलने दो, दिल जलता है जलकर राख होने दो। हम बबांगे दोहल छातियों पर चलकर खड़े होकर कहेंगे हमारे इश्क का नाम अबू बकर है। और कोई गुस्ताखे अबू बकर, गुस्ताखे सहाबा, बिलखुसूस गुस्ताखे अमीर मुआविया भारतगंज में नहीं आना चाहिए, है ना। ये भारतगंज रजा वालों का है और रजा वाले अकीदे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अकीदे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारा अपना हो या पराया हो, अगर गलत करेगा तो हमारे हाथों से खाएगा, कोई हो। लिहाजा ना ऐसे शायरों की एंट्री हो
और ना ही ऐसे खुतबा की और ना ही ऐसे नकीबों की। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरात काफ़ी हैं, ये 100 पर भारी हैं। तुम उनकी बात क्या करते हो? तुम आओ। क्या क्या अकीदा है? तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मुन्नी, शियों में शिया सुन्नियों में सुन्नी। वहां गए तो उनके जैसे तो भैया यही मामला चल रहा है। और अजीज़ाने गिरामी, अभी आप लोग असद भाई को भी सुनेंगे, तुफैल भाई को आपने सुन लिया, वारिस साहब को भी सुन लिया। अकीदा इन लोगों से देखना है, इनके अकीदों के साथ चलना है हमें, इन उलमा इन सादात किराम के अकीदे के साथ चलना है। हम किसी ऐसे वैसे दड़मुंडे फासिको फाजिर के पीछे न चलते हैं, न चलेंगे। हमारा सीधा सीधा अकीदा ये है, अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर, हसन का 5वां नंबर, है ना? और ये कोई और नहीं कहने वाला, ये कहने वाला खुद अली का बेटा है। और करो इस चीज़ को, इसी अकीदे के साथ चलना और इसी अकीदे के साथ जिंदा रहना, इसी अकीदे के साथ मर जाना, जन्नत तुम्हारी जमानत। मेरे प्यारे दोस्तों, ईद मिलादुन नबी मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन अदब और तहजीब के दायरे के अंदर और इंद शरा हर चीज़ों के जवाज़ के साथ। कोई ऐसे धमा चौकड़ी नहीं होनी चाहिए कि लोग आकर सवाल पूछें, लोग आकर सवाल करेंगे, क्या करेंगे कि ये ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। लोगों को तो ये कहना चाहिए ये इतना प्यारा है तो इसका नबी कितना प्यारा होगा। अकीदा ये होना चाहिए, यही नज़रिया होना चाहिए, यही अपने आप को लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का मिज़दाक़ बन जाइए और अपनी ज़िंदगी को तंजलियात व अनवारे मुस्तफ़ा के अंदर ढाल दीजिए और प्योर मोहम्मदी बन जाइए। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। इनका बयान है, कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग़, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जी आप बताइए। हज़रत बाकी सवाल तो हमने इशारों में दे ही दिया है, लेकिन एक सवाल और है कि जो उस शायर को बुलाए अपने जलसे में, यानी कि शकील आरफी जिसका वो अकीदा है, जो शायर को अपने जलसे में बुलाए तो उस जलसे में जाना कैसा और उस जलसे में चंदा देना कैसा, और उस कमेटी के ऊपर क्या हुक्म शरअ लगेगा। देखिए, शकील आरफी ये वो आदमी है जो इंद शरा फासिक व फाजिर भी है। उसके मुंह से ना तो मनक़बत सुनना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो बयान करता है अपना अकीदा, वो ये कहता है कि हम अबू बकर, उमर, उस्मान इन लोगों को नहीं मानते। और कभी कभी ये कहता हुआ नजर आता है, जब ज़्यादा दबाव बन जाता है तो हाँ हम मानते हैं, लेकिन अली के बाद। तो ऐसे शख्स को आज की ज़बान में मौलाई कहा जाता है और उस ज़बान में तफजीली कहा जाता है। और अगर इसके बहुत से ऐसे जो भी जुमले निकले हुए हैं इसकी शायरी में जो अफजलियत मुतलका के इनकार करते हैं, यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत मुतलका के इनकार के ऊपर इसके जुमले निकले हुए हैं। और अफजलियत मुतलका का मुनकिर काफिर है। जो ऐसे शख्स को बुलाए उसके ऊपर भी तौबा बिल्कुल कुल्ली तौर पर वाजिब है, ज़रूरी है। और जो उस पर चंदा दे वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और जो ऐसे मजमे में जाए उनके ऊपर भी बिल्कुल कुल्ली तौर पर तौबा वाजिब है। जो उसके कलाम सुने और उसके गुमराह कुन कलाम सुने उसके ऊपर भी तौबा वाजिब है। जी, जो ताहिरुल पादरी को सुनता है और उसके अकीदे को अच्छा जानता है, बेहतर जानता है, उसके हुजूर ताजुश शरिया हम सबकी आन, हम सबकी शान, हमारी पहचान, हमारे हम सादात का फ़ख्र हुजूर ताजुश शरिया, आपने उसके ऊपर कुफ्र का फतवा दिया। इसके बाद अकायद ऐसे हैं, मसलन उसने ये कहा कि क्रिसमस मनाना ऐसा है जैसे ईद मिलादुन नबी मनाना, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये उसके जुमले हैं।
उसके नजदीक बहुत से ऐसे अकीदे जो इंद शरा और बिलखुसूस अवाम अहले सुन्नत और अकायद अहले सुन्नत के अकायद और नज़रियात के ख़िलाफ़ वो उन अकायद को इस्तिहाद का नाम देता है जो कुल्ली तौर पर कुफ्र पर मबनी है। बिलखुसूस उलमाए हिंद और उलमाए हिंद में बिलखुसूस मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ उसने उस पर कुफ्र का फतवा दिया है। ऐसे फ़र्द की तकरीर सुनना नाजायज़ व हराम है, उसको फॉलो करना बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। ऐसा शख्स इंद शरा काफिर है, बिलखुसूस चाहे उलमाए पाकिस्तान हो या उलमाए हिंदुस्तान हो या उलमाए कनाडा या उलमाए बरतानिया हो, उन सब में से 90-80% लोगों ने 80-90% लोगों ने इस पर कुफ्र का फतवा दिया है। काफिर, सरी काफिर है वो शख्स जो उसको सही मानता है। भाई अगर काफिर को शरअ सही मानेगा तो उसका हुक्म आप बखूबी जानते हैं क्या है।